हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़े थे त्रिकोणमिति में चिन्ह प्रपार्टी, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में चिन्ह परिवर्तन पढ़े थे। इसमें मैंने पार्ट फर्स्ट में बना दिया था प्रथम चतुर्थांश, ये फर्स्ट चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश के बारे में हमने बता दिया था कि फर्स्ट और सेकंड में किस तरह त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। हमें अब बताना क्या था थर्ड एंड फोर्थ में। आइए हम थर्ड और फोर्थ में जानते हैं चिन्ह अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह कैसे परिवर्तित होते हैं। हमने ये बताया था बेटा, ये जो फर्स्ट होता है ये आल, मतलब साइन कास टेन कॉट सेक कॉसेक जितने भी होते हैं इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में मैंने बोला था कि साइन और कॉसेक ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, और जो हैं चार त्रिकोणमितीय अनुपात वो होते हैं निगेटिव। इसमें कोण की वैल्यू मैंने बताया था क्या, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा तक। दूसरे में क्या बताया था, टी आफ्टर स्कूल टू, मतलब टी टैन एंड कॉट को। टैन और कॉट तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे और जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निगेटिव होंगे। इसका कोण का मान यहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा 180 प्लस थीटा से लेके 270 माइनस थीटा तक। और चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, सी मतलब कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव होंगे और टोटल जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। इस कोण का मान क्या होगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। बेटा मैंने इसको बता दिया था कि ये 360 प्लस थीटा कैसे हुआ, 90 माइनस थीटा। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ एक बार कि ये यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का एक वृत्त अगर आप बना रहे हो तो 360 अंश का होगा। देखिए ये वृत्त बना, अगर कोई वृत्त, देखिए बेटा अगर आप वृत्त बना रहे हो, ये वृत्त अगर ये सर्कल है तो इसमें क्या, अगर इसको हम चार भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 टोटल मिला के 360 बन रहे हैं। उसी तरह एक चतुर्थांश अगर इसमें इसकी बात करें तो कितने का है, 90 का। लेकिन ये 90 तक वैल्यू कब तक रहेगा, जब तक ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा। अब 90 में अगर मैं 0.1 जोड़ दूँ तब भी तो ये 90 से अधिक होना, तभी यहाँ पे बेटा ये जो दूसरा चतुर्थांश है इसमें क्या कर दिया जा रहा है, ये 90 प्लस थीटा कर दिया जा रहा है और यहाँ 90 माइनस थीटा कर दिया जा रहा है। अब ये 360 का खेल देखिए। अब बेटा यहाँ से अगर इसमें हम आ रहे हैं, इस चतुर्थांश में आ रहे हैं तो ये तो 360 अंश का है ना, 360 अंश का। अगर माइनस कर रहे हैं तब भी इतना जल्दी कम कहाँ होगा। लेकिन अगर ये 360 अंश है, क्या 360 अंश है, अगर प्लस में 0.1 भी कर रहा हूँ, क्या 0. अगर 1 भी कर रहा हूँ तब भी 360 से अधिक हुआ ना। तो जैसे अधिक होगा ये तो वैल्यू चतुर्थांश कितना, चौथा चतुर्थांश कितने का वैल्यू दे रहा हूँ, 360 तक। अगर आगा ज़्यादा हुआ तो किस पे आ जाएगा, पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। इसमें क्या होगा बेटा, देखो ये जो 100 अभी मैंने बोला था कि 90, फिर मैं बता दे रहा हूँ, देखिए 90 योम 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बदलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बदलते हैं, हमने ये भी बता। देखिए इसमें बदलते किस तरह है, अगर जो साइन है वो चेंज हुआ किस में, कॉस में। जो सेक है वो चेंज होता है किस में, कॉसेक में। और जो टैन है वो चेंज होता है किस में, कॉट में। अब किस तरह चेंज होता है, ये चिन्ह प्रपार्टी के नियम पे अब हम आपको बताते हैं। पहले चतुर्थांश में क्या, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। अगर ये चीज़ है, आप देखिए इधर पे, यहाँ पे फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले बने बेटा, मैं एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन 180 प्लस थीटा। अब बेटा इसमें देखना 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरा जो चतुर्थांश है इसमें तीसरे चतुर्थांश में प्लस कौन है, केवल टेन और कॉट क्या है, केवल टेन और कॉट प्लस है, और टोटल क्या है, टेन कॉट प्लस है और टोटल माइनस है। माइनस में कौन सा हो जाएगा, साइन कॉस सेक कॉसेक, ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव में हो जाएंगे। अब इसमें वही चीज़ में कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा है
साइन 180 प्लस थीटा। अब दूसरे चतुर्थांश में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव नहीं, ये 180 पे मान बदलता नहीं, तो साइन 180 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आ जाएगा साइन हो गया, कॉस हो गया, ये हो गया टेन 180 प्लस थीटा। बेटा जानते हो ना, टेन तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए जब टेन तीसरे चतुर्थांश में है तो टेन पॉजिटिव ही रहेगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। कॉट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। सेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा, माइनस, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में सेक नहीं है, ये हो जाएगा कोसेक 180 प्लस थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब बेटा दूसरे चतुर्थांश में ये तो ये आ गया। अब इसके बेस पे अगर मैं आपको एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल दे दूँ, देखिए अब आपको मैं अगर दे रहा हूँ कि मैं बेटा कॉट काट आप निकालो 210 अंश का मान, काट 210 अंश का मान अगर निकालना है आपको, क्या कॉट 210 अंश का मान निकालना है, माना इसको मैं कर दिया ब्रैकेट के अंदर कॉस 210। अब कॉट को क्या कर, 210 का मान तो पता, काट 210 का मान तो पता नहीं है। अब काट 210 का मान क्या कर सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 180 प्लस 30, तोड़ सकता हूँ ना, कॉस 180 प्लस 30 में कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं हर हाल में। काट 180 प्लस 30 लिखा है तो 8 3 11 होता है, 8 2 10 11, तब भी तो 210 आएगा। अब आपका ये फार्मूला क्या बन रहा है, इसको मान लो क्या लिखा है, थीटा, क्या लिखा है, थीटा। अभी देखो यहाँ पे पढ़े हो कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, मतलब 100 जो यहाँ पे बेटा ये कॉट 180 प्लस 30 लिखा है, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कितना, कॉट 30। अब आपको पता होना चाहिए कॉट 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा √3। ये हो जाएगा आपका आंसर। बेटा इस फार्मूले का प्रयोग इसी प्रकार से हर एक जगह होगा। इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश जो बेटा है, दूसरे चतुर्थांश में ये भी आ रहा है, देखिए दूसरे चतुर्थांश में बेटा 270 माइनस थीटा भी है और 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा पे जो क्वेश्चन बने उसको मैंने बता दिया। अब 270 माइनस थीटा है, इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे बनेंगे। इसको क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए 200, पहले आपको ये पता होना चाहिए 270 पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होंगे किस तरह, देखिए यहाँ पे साइन है तो कॉस में, सेक है तो कॉसिक में, टेन है तो कॉट में। आइए बताते हैं, ये हो जाएगा साइन 270 माइनस थीटा। बेटा सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि 270 पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो गया, अगर साइन है तो कॉस में। उसके बाद ये देखना है कि 270 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, प्रथम द्वितीय तृतीय। लेकिन आपको पता है कि जो 270 माइनस थीटा है ये तृतीय चतुर्थांश में, कौन से, तृतीय चतुर्थांश में। जब ये तृतीय चतुर्थांश में तो ये दो साइन 270 पे ये साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ये तो कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन चतुर्थांश बेटा तीसरा है, तीसरे चतुर्थांश में केवल टेन काट का हक है कि वो पॉजिटिव रहेंगे और टोटल क्या हो जाएंगे, निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब ऐसे अगर मैं लिख दे रहा हूँ कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा टेन 270 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि बेटा तीसरे चतुर्थांश में क्या है, देखिए यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट है, जो टेन और कॉट है ये दोनों तीसरे चतुर्थांश में क्या है, पॉजिटिव है, और 4 की क्या है, निगेटिव है, 4 त्रिकोणमितीय अनुपात। वही नेम यहाँ पे लग जाएगा, टेन 270 माइनस थीटा इक्वल टू टेन किस में बदलेगा, कॉट थीटा में। अब आइए देखिए कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सेक 270 माइनस थीटा,
सेक तो है नहीं बेटा, तो ये माइनस में हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये कॉसेक कहाँ लिखे, त्रिकोणमितीय अनुपात बेटा मैं बोला हूँ ना कि 90/270 अंश पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। देखिए साइन कॉस में सेक, कॉसेक में टेन, कॉट में, वही नियम यहाँ पे क्या बेटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यहाँ लिखिए कॉसेक, कॉसेक 270 माइनस थीटा, ये किस में चेंज होगा, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, माइनस सेक थीटा। बेटा इस 270 वाले पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 270 वाले पे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। यहाँ पे कौन सेक ले ले, चाहे सेक ले ले, कॉसेक ले ले, टेन ले रहा हूँ, सेक ले रहा हूँ, क्या सेक, मैं सेक ले रहा हूँ, सेक में कितने अंश का मान लें, ले रहा हूँ 240 अंश, सेक 240 अंश का मान बताओ, सेक 240 अंश का मान बताओ। अब ये देखो बेटा, इसको कुछ कर सकते हो, सेक को यहाँ पे लिखो सेक, 240 को ये लिख सकते हो 270 माइनस 30, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 240 को 270 माइनस 3 लिख सकते हैं, 270 में से 30 घटाओगे 240 ही आएगा, लिख सकते हैं ना। अब बेटा यहाँ पे वही फार्मूला बन रहा है, इसको मानो क्या, थीटा, सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक माइनस कॉसेक 30 डिग्री, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मैंने वही लिया। अब बेटा तुमको जो ये कॉसेक 30 है, कॉसेक 30 का मान होना चाहिए, मैं इस वीडियो को, ये जो सारणिक है ना, ये कॉस 30 टेन 30, इसका मान क्या होता है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा बेटा, लेकिन इसके पहले इसको जानना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है, वो भी जानना, उसको तो चुटकी में सीख जाओगे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रट्टा मारना नहीं हो बेटा, ये पूरी लाइफ में काम आएगा, जब तक मैथ पढ़ोगे जब तक ये काम आएगा, यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है। ये कॉसेक 30, अब तुमको कॉसेक 30 का मान होना चाहिए बेटा, इसके लिए थोड़ी गलतियाँ हो रही मुझसे, जो मैंने इसको पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको जानना ज़रूरी है, ये भी वो तो इसको मैं सिखा ही दूंगा। अब ये माइनस कॉसेक 30, अब माइनस कॉसेक 30 का मान क्या होता है, अब आप साइन 30 का मान क्या पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, क्या 2, इसको पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, -2, बेटा इस तरह ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये जितने में लिखवाए हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसका प्रयोग इसी प्रकार से किया जाएगा। देखिए बेटा दूसरे चतुर्थांश भी कम, अब आपको तीसरा चतुर्थांश पढ़ा रहे, तीसरे चतुर्थांश में क्या है, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव है, और टोटल क्या है, निगेटिव है। इसके बेस को आइए मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। देखिए बेटा इसमें क्या है, इसको क्या करेंगे, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, इसी पे आकर मैं फार्मूले बता रहा हूँ आपको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे साइन 270 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन 270 प्लस थीटा, 270 चेंज होंगे, साइन होगा जिसमें कॉस में, कॉस होगा जो साइन में, ये मैं बहुत पहले बताया हूँ। अब ये साइन 270 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। देखिए बेटा इसमें साइन जो है चेंज हुआ किसमें, कॉस में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा भी। इसके बाद में देखिए अब ये साइन, ये हो गया क्या, कॉस 270 प्लस थीटा। बेटा चौथे चतुर्थांश में सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कॉस है, 270 प्लस थीटा, तो चौथे चतुर्थांश में तो क्या है, कॉस चेंज तो होगा साइन में, लेकिन माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेगा, साइन कॉस हो गया, ये हो गया क्या, टेन 270 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 270 पे मान टेन जो है तीसरे चतुर्थांश में, ये चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, तो टेन किस में बदल जाएगा, टेन के आगे पहले माइनस, लेकिन टेन किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। अब कॉट कैसे, क्योंकि 270 और 90 पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। अब ये हो जाएगा क्या, कॉट 270 प्लस थीटा, ये भी चेंज हो जाएगा,
ये हो जाएगा -tan थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, sec 270 प्लस थीटा। सेक, अब देखिए सेक जो है वो 6/4 में है, तो सेक चेंज किस में होगा, कॉसेक थीटा में, लेकिन ये माइनस ना होके प्लस ही रहेगा। अब यहाँ आ गया देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या है, ये दूसरे चतुर्थांश में, चौथे में तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। पहले क्या हो जाएगा, कॉसेक किसमें, निगेटिव, लेकिन कॉसेक चेंज किसमें होता है, सेक थीटा में। मेरे हिसाब से आप सारे लोग इसको जानेंगे। अब इसको मैं चेंज कैसे कर रहा हूँ, इसका मतलब मान मैं कैसे निकालूंगा, इसका उपयोग किस तरह करूँगा, आइए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपको दे दिया जाएगा कॉस, कॉस दे दिया जाएगा, कॉस कितना देंगे, कॉस दे देंगे हम 330। अब दे दिया आपको कि कॉस 330 का मान निकालो। अब कॉस 330 का मान तो पता नहीं है, लेकिन आपको जीरो, साइन जीरो, मतलब कॉस जीरो, 30, 45, 60, 90 इतने तक मान याद है, और तो मान याद नहीं। अब इसका मान इसी का प्रयोग करके ही निकालना पड़ेगा बेटा। अब देखो ये हो जाएगा कॉस 270 प्लस 60, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, हर हाल में लिख सकते हैं। अब देखो कॉस 270 प्लस थीटा, ये कहीं लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, कॉस 270 प्लस थीटा, इसको क्या मानो, थीटा मान लो, ये इसको मानो थीटा, ये लिखा है 270। अब देखो बेटा इसमें इसको और इसको कोई अंतर, कोई अंतर नहीं, जहाँ 60 है वहाँ थीटा है, वहाँ भी क्या है, थीटा है। देखो यहाँ पे क्या है, थीटा है, वही चीज़ यहाँ लिखा है। अब क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या है, साइन 60। अब साइन 60 का मान क्या हो जाएगा बेटा, √3/2। ये क्या हो गया, आपका हो गया आंसर। अब चौथे चतुर्थांश में बेटा एक मान और है, 360 प्लस थीटा है। इसको आइए देखिए, मैं केवल यही बोल रहा हूँ बेटा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 90 और 270 पे चेंज होते हैं, 180 पे, 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होते हैं। ये है क्या 360, इसको क्या करेंगे, साइन 360 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 360 पे मान चेंज नहीं होगा, तो ये साइन 360 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस 270 प्लस 360 प्लस थीटा। बेटा 360 ये माइनस में रहेगा बेटा, ये माइनस में, ये माइनस में, तभी चौथे चरण में होगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस तो चौथे में है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस तो कॉस थीटा ही रहेगा। इसके बाद आ जाओ tan 360 माइनस थीटा, tan चौथे में है नहीं बेटा, तो ये -tan थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये हो जाएगा cot 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा, साइन cos tan। ये हो जाएगा sec 360 माइनस थीटा, sec बेटा चौथे में है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल sec थीटा, माइनस नहीं लगेगा। ये हो जाएगा cosec 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। अब इस पे मैं क्वेश्चन, अब इस बेस पे हम आपको क्या बता रहे हैं, इस पे हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे। इस पे क्वेश्चन किस तरह बना सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे कोई ले ले, सेक ले ले, आइए यहाँ पे हम ले रहे हैं सेक 300 ले रहे हैं, सेक 300 का मान बताओ। अब सेक 300 का मान कैसे बेटा बता, ये लिखा हुआ है सेक 300 का मान कैसे बता पाओगे, पता नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो, सेक लिख सकते हो ना, सेक को क्या लिख सकते हो, 360 माइनस 60। लेकिन बेटा तुमको इतना सोचना पड़ेगा, जैसे 330 है, तो 300 को किस तरह हम तोड़ें कि ये पीछे जो थीटा है इसका मान जैसे 0 हो जाए, 30 हो जाए, 60 हो जाए, 90 हो जाए, 45 हो जाए। जिन जिन का मान हम जानते हैं उसी में हम तोड़ेंगे, जिन जिन का मान मुझे पता है उसी में तोड़ेंगे। देखो बेटा ये जो साइन 30-60 इसका है, मैं इसका वीडियो बना दूंगा, बहुत जल्दी बना दूंगा, जिसमें आप ये त्रिकोणमितीय जो कोण है इसका मान आप
फटाफट रखो, याद हो जाए। अब मुझे आप लोग बताइए 300 में से 60 को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तब भी तो 300 आएगा, और सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिखा बेटा, 60 लिखा है, तो इसको क्या लिखो, सेक 60। अब बताओ सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान, अब सेक 60 का मान हो जाएगा कितना, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, और इसका मान क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया आंसर। कितनी आसानी के साथ हम लोग इतना टोटल जो हवा बना रहता है, इतना भारी ये वो सब कितनी आसानी के साथ सीख लिए। इसका बेटा प्रयोग करके आप लोग जितने लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं देखेंगे, सारे लोग इस चीज़ को अच्छे से जान लीजिए कि ये हमेशा हमेशा काम आएगा। इसके बेस पे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं उनको भी बताऊंगा, वीडियो ना लंबा करके एक वीडियो में और बनाऊंगा शॉर्ट जो इस बेस पे होंगे, और ये क्वेश्चन टोटल बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। धन्यवाद।